Hello, dear English learners. Welcome to the Index English Academy YouTube channel. Let's learn to translate. We are going to translate from English to Hindi. Today's practice is for the translation. Let's start the translation. आज हम यहाँ पर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं. आपके सामने स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है. इस पैराग्राफ को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके हर एक शब्द को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. एवरीवन नीड्स एयर. एवरीवन नीड्स एयर. एवरीवन नीड्स वाटर. Then why do we waste water? Why do we make dirty air? Can we wash and clean without water? Can we breathe without air? Then why do we waste water and why we make dirty air? Remember, water and air are natural resources and we cannot create them. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इसे रीड किया था. ये वाटर, एयर, इसके बारे में टॉपिक है. कुछ पोल्यूशन के बारे में भी है, नेचुरल रिसोर्सेज. ये नए वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं. आइए अब हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर आता है एवरीवन नीड्स एयर. एवरीवन इस शब्द का मतलब होता है हर किसी को या प्रत्येक व्यक्ति को. हर किसी को, सभी को, ये भी हो सकता है. नीड्स यानी ज़रूरत. NEEDS, नीड्स यानी ज़रूरत या ज़रूरतें भी हो सकती है. यहाँ पर S लग गया है तो हम इसे एक तरह से ये बोल भी सकते हैं कि ये प्लूरल बन गया है. लेकिन यदि आप पूरे एज अ सेंटेंस की बात करें तो ये हमारी ज़रूरत है. आज की भी ज़रूरत है, कल भी थी और आने वाले समय की भी ज़रूरत है. यानी एक तरह से देखा जाए कि सच्चाई है. तो जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे उसमें भी हम लोग S और ES लगाते हैं. एयर का मतलब होगा यहाँ पे हवा. तो हवा हर किसी की ज़रूरत है. हर किसी की यानी किसकी? ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि जो नेचुरल ग्रीनरीज हैं उन्हें भी हवा की आवश्यकता होती है. एवरीवन नीड्स वाटर. एवरीवन का अभी अभी हमने यहाँ पे मीनिंग्स देखा. एवरीवन यानी हर किसी को, हर कोई या सभी को. नीड्स ज़रूरत. वाटर यानी पानी. जिस तरह से एवरीवन नीड्स एयर, हवा की सभी को ज़रूरत है या होती है, उसी तरह से एवरीवन नीड्स वाटर, तो पानी की भी सभी को ज़रूरत होती है. नेक्स्ट सेंटेंस, देन वाई वी डू वेस्ट वाटर. देन, देन का मतलब आएगा तब, या भी हो सकता है. ठीक है. वाई, वाई का मतलब आता है क्यों. देन वाई, तब क्यों. डू, डू का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, करते हैं, ये आएगा. वी यानी हम. वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, या उसे एक तरह से और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना. वाटर, पानी. तो इसका क्या मीनिंग बनेगा यहाँ पे? देन वाई डू वी वेस्ट वाटर. तब क्यों हम पानी को वेस्ट करते हैं या बर्बाद करते हैं. ठीक है. वाई डू वी मेक डर्टी एयर. ये सारे के सारे जो पूछे गए हैं, वाई वी डू वी वेस्ट वाटर, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है. क्वेश्चन टैग है यहाँ पर. ये आगे वाले भी सेंटेंस में यही है कि लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, यानी हमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. वाई, क्यों. डू हेल्पिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डू आया है. वी, हम. मेक, बनाते हैं या करते हैं. यहाँ पे बनाते हैं, मेक का मतलब होता है
बनाते हैं या इसका निर्माण करते हैं या हम अपना योगदान देते हैं। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा, ठीक है, या खराब, ये भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। एयर, एयर यानी हवा। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, वाई डू वी मेक डर्टी एयर, तो वाई डू हम क्यों करते हैं, वी यानी हम क्यों करते हैं, मेक बनाते हैं, डर्टी एयर हवा को गंदा करते हैं या खराब करते हैं। तो वाई डू वी मेक डर्टी एयर, तो हम हवा को क्यों खराब करते हैं, ये प्रश्न चिन्ह आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन वी वॉश एंड क्लीन विदाउट वाटर। कैन, अब यहाँ पे जो कैन आया है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। वी हम, वॉश, वॉश यानी धोना या साफ करना, एंड हम क्लीन, क्लीन का भी मतलब होता है साफ करना या स्वच्छ करना। विदाउट, विदाउट यानी के अलावा या के सिवा, या बोल सकते हैं को छोड़कर या उसके एब्सेंस में, यदि वो नहीं होगा तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो विदाउट का मतलब हम यहाँ पर लेंगे। अब ये विदाउट किस के लिए आया है ये अब हम समझते हैं। वाटर, पानी, विदाउट वाटर यानी पानी के अलावा या पानी के बिना, ठीक है। चलिए, तो कैन वी वॉश एंड क्लीन विदाउट वाटर। अब यहाँ पे ये फिर से एक सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स आगे यहाँ पे लगा है, क्या, ठीक है, क्या हम पानी के बिना कुछ भी वॉश यानी धोना या साफ सफाई कर सकते हैं। पानी की हर एक चीज में जरूरत पड़ती है, तो पानी के बिना हम अधिकतर काम नहीं कर पाएंगे हमारे हाउस होल्ड के। आगे और देख लेते हैं। कैन वी ब्रीथ विदाउट एयर। अब यहाँ पे फिर से कैन आ गया है, क्या सकता है, सकती है, इसके लिए हम यूज करेंगे वी का मतलब होगा हम, ब्रीथ यानी सांस लेना, विदाउट के सिवा, के अलावा, एयर, एयर यानी हवा। अब यहाँ पे दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैन वी ब्रीथ विदाउट एयर, क्या हम हवा के बिना सांस ले सकते हैं, ये इसका मीनिंग होगा सेंटेंस का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। देन व्हाई डू वी वेस्ट वाटर एंड व्हाई डू वी मेक डर्टी एयर। सेंटेंस बड़ा है, एक एक शब्द को समझते हैं। यहाँ पर देन, देन का यहाँ पर आएगा, ऊपर भी मैंने आपको देन का बताया था, तब, ठीक है, देन तब, या ये भी आएगा। वाई, क्यों, देखिए ये पूरा का पूरा देन वाई, ये जो ऊपर था यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लास्ट में, वही यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है। देन वाई डू, डू यानी ये हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पर। वी हम वेस्ट बर्बाद करते हैं या वेस्ट करते हैं, खराब करते हैं, नष्ट करते हैं, किसे, वाटर को, पानी, एंड और, तो इसका पूरा मतलब आएगा देन व्हाई डू वी वेस्ट वाटर, तब या फिर क्यों हम पानी को बर्बाद करते हैं। आगे देखते हैं, एंड के बाद में और कुछ सेंटेंस में आगे एक्सटेंशन है यहाँ पर। वाई क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी हम, मेक बनाते हैं या असर डालते हैं, डर्टी खराब, एयर हवा। देन वाई डू वी मेक डर्टी एयर, तो हम हवा को भी खराब क्यों करते हैं। अगेन क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन है यहाँ पर। रिमेंबर, रिमेंबर वाटर एंड एयर आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी कैन नॉट क्रिएट देम। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब आता है यहाँ पे ध्यान रखिए या याद रखिए।
ध्यान रखिए, याद रखिए या समझिए, ये इस रिमेंबर का मीनिंग हो सकता है। और भी इसके हिंदी में मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम इसको लेंगे वो लेंगे याद रखिए, ध्यान रखिए, इस तरह से लेंगे। वाटर पानी, एंड और एयर हवा। आर यहाँ पर आया है के लिए। रिमेंबर ध्यान रखिए, पानी और हवा है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है यहाँ पे प्राकृतिक, प्राकृतिक। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यहाँ पर आएगा संसाधन। अब ये रिसोर्सेस क्या होते हैं और हिंदी में संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। संसाधन या रिसोर्सेस अंग्रेजी में हम उनको बोलते हैं जहाँ से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, जहाँ से हम कुछ चीज़ों को लेते हैं। जैसे पानी हो गया, तो पानी हम नदी तालाब यहाँ से हम लेते हैं, तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। नेचुरल रिसोर्सेस यानी जो प्रकृति खुद उसको बनाती है। नेचुरल रिसोर्सेस एंड और वी है हम, कैन नॉट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्रिएट, क्रिएट यानी बनाना या निर्माण करना, निर्माण करना। देम, देम यानी किनको, उनको या उन्हें। तो किन्हें हम यहाँ पे नहीं बना सकते, ये आता है, देम आता है नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस में यहाँ पे क्या दो चीज़ें दी गई है, वाटर एंड एयर। तो इसका पूरा का पूरा जो मीनिंग होगा, रिमेंबर ध्यान दीजिए, वाटर एंड एयर आर नेचुरल रिसोर्सेस, की पानी और हवा यह प्राकृतिक संसाधन है। एंड और वी कैन नॉट क्रिएट देम, हम उनका निर्माण नहीं कर सकते या हम उन्हें बना नहीं सकते, यानी हम उन्हें घर पे नहीं बना सकते हैं, फैक्ट्री में नहीं बना सकते, ये खुद प्रकृति इसका निर्माण करती है। तो ये छोटा सा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज था यहाँ पर, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। एवरीवन नीड्स एयर, हर किसी को पानी हवा की ज़रूरत होती है। एवरीवन नीड्स वाटर, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है। देन वाई डू वी वेस्ट वाटर, तब क्यों हम पानी बर्बाद करते हैं। वाई डू वी मेक डर्टी एयर, हम हवा को क्यों खराब करते हैं। कैन वी वॉश एंड क्लीन विदाउट वाटर, क्या हम पानी के बिना कुछ धो या साफ कर सकते हैं। कैन वी ब्रीथ विदाउट एयर, क्या हम हवा के बिना सांस ले सकते हैं। देन वाई डू वी वेस्ट वाटर एंड वाई डू वी मेक डर्टी एयर, देन तब क्यों हम पानी को खराब करते हैं या बर्बाद करते हैं और हवा को खराब करते हैं। रिमेंबर ध्यान दीजिए, याद रखिए, वाटर एंड एयर आर नेचुरल रिसोर्सेस, पानी और हवा यह प्राकृतिक संसाधन है। एंड वी कैन नॉट क्रिएट देम, और हम इनका निर्माण नहीं कर सकते या इनका निर्माण हम नहीं कर सकते या हम इनको नहीं बना सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, आज की एक्सरसाइज में हम लोगों ने ट्रांसलेशन एक्सरसाइज देखी थी, छोटा सा पैराग्राफ था, हर एक शब्द को हमने यहाँ पर देखा है। आप भी इसी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हर एक शब्द को अपने अपने हिसाब से जो मीनिंग्स आते हैं उनको आप पहले बना लीजिए। देन सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या टेंस है, क्या चीज़ें आ रही है वहाँ पर, वो देखिएगा। देन फिर आप उसका ट्रांसलेशन आसानी से आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।